simplified theory. दोस्तों, वेलकम टू सिंप्लीफाइड थ्योरी। आज हम एंटीना पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं एंटीना। देखो, एंटीना सबसे पहले बात करते हैं होता क्या है। इस फोटोज को, इस पेज को मत देखो, आप सीधा विजुअलाइज करो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे तुम देखते हो कि तुम्हारे पास कोडलेस फ़ोन होता है तुम्हारे घर पे, या तुम्हारे घर पे तुम देखोगे कि वाईफाई राउटर है, तुम्हारे फ़ोन में तुम सिग्नल कैच कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली ये काम कैसे हो रहा है। अब बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है कोई भी, तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए। देखो, होता क्या है कि इसमें जो इसके पीछे जो प्रिंसिपल है वो मैक्सिमम पावर थ्योरम का है। वो कैसे, वो भी बताता हूँ। मान लो कि, चलो इस फिगर को देखो कि मान लो कि ये राउटर का एंटीना है और ये तुम्हारे मोबाइल का एंटीना है। ठीक है, जब तुम्हारा क्या कहते हैं डेटा सेंड होता है तो इसकी कुछ इम्पीडेंस होती है। ठीक है, इसकी इम्पीडेंस जो सेट करी जाती है, इसकी जो रेजिस्टेंस सेट की जाती है, वो इक्वल टू इस जो फ्री स्पेस है उसकी रेजिस्टेंस के इक्वल सेट करी जाती है। क्यों ऐसा किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इस चीज़ से तुम्हारी मैक्सिमम पावर इसके अंदर ट्रांसमिट करेगी, मतलब मैक्सिमम पावर ये फ्री स्पेस में ट्रांसमिट करेगी, और फिर इसकी इम्पीडेंस जो होती है वो इसकी इम्पीडेंस से मैच की जाती है। जब ऐसा होता है तो, या ये भी कह सकते हो, इसके जैसा मैचिंग सर्किट यहाँ पे बनाया जाता है, और जब इम्पीडेंस दोनों की मैच होती है फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होती है। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा तुम्हारा जो एंटीना का है वैसे ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, और अब एक चीज़ बात करते हैं कि इस एंटीना में हम पढ़ेंगे क्या बेसिकली सब्जेक्ट में। इस सब्जेक्ट में हम रेडिएशंस पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के एंटीना होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के एंटीना की डिफरेंट रेडिएशन होती हैं। कुछ एंटीना ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे, मान लो कि एक एंटीना है बीच में और ये पूरे के पूरे 3 डायमेंशनल में अपनी वेव्स फैला रहा है। ठीक है, इक्वली अगर तुम मान लो कि गोल गोल घूमते रहते हो उस एंटीना के मतलब एक्रॉस, और तुम हर जगह एट अ पर्टिकुलर रेडियस आर तुम चेक करते हो पावर, क्योंकि जो पावर होती है ये फैक्ट है कि वो रेडियल डायरेक्शन में ही फैलती है। वो क्या कहते हैं, ना फाई की डायरेक्शन में ना थीटा की डायरेक्शन में। फाई थीटा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जब मैं बात करूँगा गोल गोल घूमने की या कैसे भी करके, तो मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट कंसीडर करता हूँ। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में 3 पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है थीटा, एक होता है फाई, और एक होता है तुम्हारा क्या बोला, आर, रेडियस। ठीक है, तो जब मैं उसकी बात करता हूँ इसकी, तो पावर जो होती है वो खाली रेडियल डिस्टेंस में ही रहती है। और जब तुम चेक करोगे तो तुम पाओगे कि इक्वल पावर रहेगी। जिस एंटीना में इक्वल पावर रहती है उसको हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक एंटीनास। आइसोट्रोपिक एंटीनास का जो कर्व होता है बेसिकली वो ऐसा बनता है, मैं बताता हूँ तुम्हें। जब तुम उसका रेडियल पैटर्न बनाओगे, मतलब पहले तो इसको चलो इमेजिन करो, मान लो कि ये हर जगह से वेव निकल रही है, तुमने हर जगह पावर चेक करी, और यहाँ पे भी पावर 50 वॉट आई, यहाँ पे भी पावर 50 वॉट आई, यहाँ पे भी 50 वॉट, इक्वल रेडियस में, मतलब एक सर्कुलर पाथ में। तो भी ये पता लगेगा, रेडियली चेक करोगे, इस मीटर को रेडियली रखोगे, जो इसका सेंसर होगा वो रेडियली रखोगे, और फिर पावर चेक करोगे, क्योंकि पावर जो होती है रेडियली ट्रांसमिट होती है। ठीक है, और फिर इसमें पूरा अगर वो है तो फिर ये आइसोट्रॉपिक एंटीना है। अगर मान लो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एंटीना, कुछ एंटीना ऐसे भी होते हैं जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी जो बीम होती है वहाँ पे फेंकते हैं, हर जगह नहीं फेंकते। तो उसको, वो जो एंटीनास होते हैं वो हमारे होते हैं पेंसिल बीम एंटीना बोलते हैं, या उनको हम बोलते हैं पेंसिल बीम एंटीना बोलते हैं उनको, या हम उसको बोलते हैं फैन बीम एंटीना, जो पतले वाले होते हैं बेसिकली। मान लो कि जिसका रेडिएशन पैटर्न अगर मैं बनाऊँगा वो कुछ ऐसा आएगा। सबसे पहले तो हाँ, ये रेडिएशन पैटर्न में ये क्या बना रहा हूँ ये समझ में नहीं आ रहा होगा तुम्हें। देखो, जब मैं प्रैक्टिकली एंटीना की बात करता हूँ तो वो 10 चारों जगह अपनी वेव फैलाता है। अगर मैं उस वेव को इस साइड वाले प्लेन से देखूँ, मतलब ये वाला प्लेन कौन सा का, मान लो ये Z है, और ये तुम्हारा X है, और ये तुम्हारा Y है, तो मैं कहूँगा कि जब तुम ये कौन सा प्लेन हो गया तुम्हारा, Z और ZX प्लेन से देखते हो वेव को, तो तुम्हें कैसी दिखेगी ये वेव। मान लो कि चारों जगह में वेव फैल रही है तो तुम्हें एक सर्कुलर पीस दिखेगा। ठीक है, तो वही चीज़ का पैटर्न जो होता है, ऐसा पैटर्न, वो तुम्हारा किस में होता है, वो तुम्हारा होता है
आइसोट्रोपिक एंटीनास में, ठीक है। और जो तुम्हारे एंटीनास होते हैं, मान लो कि जो इसमें शायद फिगर है, मैं तुम्हें और अच्छे से दिखाता हूँ अगर समझ में नहीं आ रहा तो। इसमें है, हाँ, इसमें अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो इसमें और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ ये रहा, ठीक है। अगर मान लो ऐसा आ रहा है तो ये आइसोट्रोपिक एंटीना होता है। और कई बार ऐसी ऐसी बीम भी आती है, ऐसी बीम भी आती है। अगर तुम साइड से देखो, वैसे वैसे कैसे होगी बीम, मतलब मान लो यहाँ से भी निकल रही है बीम, यहाँ से भी निकल रही है, 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 ऊपर 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 कहीं नहीं जा रही, मतलब एंटीना के बीच बीच से ही वेव निकल रही है। ऊपर से ऊपर ऊपर वाला एंटीना कहीं कोई वेव रेडिएट नहीं कर रहा, बीच से कर रही है एंटीना के, बिल्कुल, ठीक है। ये मान लो ये छोटा सा एंटीना है, बस ये इधर कर रहा है, ये ना ऊपर वेव पहुंचने दे रहा है, ना ये कहते हैं मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसको ऐसे एंटीनास की जो रेडिएशन होती है हम उनको बोलते हैं एक तो ये चीज़ बोलते हैं कि अगर मान लो कि जितनी दूर जाती है उतना हम बोलते हैं कि इसकी डायरेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी है। मतलब मान लो कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट से मान लो कि उस सोर्स पे है, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक सोर्स है और यहाँ पे एक एंटीना है, ये मेरा ट्रांसमीटर है और ये मेरा रिसीवर है। और तो जब एकदम उसमें जा रही है तो हम बोलते हैं कि ये डायरेक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है। डायरेक्टिविटी एक टर्म है, इसको समझो, ठीक है। जैसे मैं तुम बोलते हो तुम बड़े चालाक हो, एक तुम्हारा फीचर है चालाक, वैसे ही एंटीना की रेडिएशंस के लिए उसके भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो हम जब करेक्टरिस्टिक्स उनकी बताते हैं तो हम ऐसे बताते हैं कि इसकी डायरेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम बताया करते हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया एंटीना का सब कुछ, ठीक है। इस केस में ये जो एंटीना है, ये अगर ऐसी जैसे एंटीना की रेडिएशन होगी तो उसको हम बोलते हैं एंड फायर एंटीना, एंड फायर एंटीना। जिसकी मान लो कि ये एक्स एक्सिस पे मतलब ये वाई एक्सिस पे जो लेटा हुआ है ऐसे करके, तो उसको हम बोलते हैं एंड फायर एंटीना। अगर यही मेरा वर्टिकल ऐसा होता तो मैं उसको बोलता ब्रॉड साइड एंटीना, ठीक है। तो ये सारे सारे टर्म्स होते हैं। अभी तुम्हें शायद कंफ्यूजन हो रही होगी सुनने में, अजीब से टर्म्स लग रहे होंगे, लेकिन मैं आगे समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आएगी ये चीज़ें, ठीक है। अभी बस तुम उसको फैमिलियर हो जाओ हर चीज़ से, ताकि तुम अच्छे से तुम एक्साइटेड हो जाओ जब मैं तुम्हें बताऊँ। तो तुम मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ। इसमें देखो मैंने फिगर बनाने की कोशिश करी है कि चारों तरफ बीम फैल रही है, EM वेव। अगर मैं उसको साइड से देखूंगा, मतलब मान लो कि ये वाले प्लेन से देखूंगा, तो मुझे ऐसा गोल सा दिखेगा वो। अगर मैं मैटलैब पे करना चाहता हूँ तो मैटलैब पे कैसे करना है वो यहाँ पे मेंशन है, उसको पढ़ लो। ये वाली चीज़ कैसे कर सकते हो, थोड़ी हिंट ले सकते हो यहाँ से कैसे कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, और उसमें तुम 3 डायमेंशनल दे सकते हो। मान लो कि तुमने ऐसी रेडिएशन बना ली, ऐसी रेडिएशन तुमने फीड कर दी मैटलैब के इनपुट में, तो तुम्हें 3 डायमेंशनल इनपुट मिल जाएगा, एक्स वाई जेड मिल जाएगा। प्लॉट फंक्शन तुमने यूज़ किया होगा, उसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस की फैसिलिटी मिलती है मैटलैब में। तुम उसको यूज़ करके तुम अपना 3 डायमेंशनल व्यू भी देख सकते हो कि वेव एक्चुअली में फैल कैसे रही है, ठीक है। तो एंटीना में हम बेसिकली रेडिएशंस ही पढ़ते हैं। और रेडिएशंस पढ़ने से पहले हम कुछ, जब एंटीना का सब्जेक्ट देते हैं हम मैक्सवेल इक्वेशन से बड़ा डर जाते हैं। मैं उसके लिए अपने पिछली बार वाला सब्जेक्ट जो मेरा EMFT था, मैं उस लेक्चर का सपोर्ट लूँगा, ताकि तुम्हारे थोड़े वो तुम्हारे जो डर है थोड़ा ख़त्म हो जाए। तो चलो आज अब प्रोसीड करते हैं। चलो अभी मैं पार्ट 2 में आपको बताता हूँ। Thanks for watching. Please like, comment, subscribe. Bye bye.